उधर मनरेगा दे विच बदलाव ते सियासत गरमा गई है। पंजाब दी सियासत भी गरमाई है। पंजाब सरकार विशेष इजलास सदेगी। 10 जनवरी के दूजे हफ्ते विशेष इजलास सद्या जाएगा और मुख्यमंत्री मान ने इस लैके ऐलान किया है। केंद्र की धक्केशाही के खिलाफ उन्होंने कहा है कि पंजाब की आवाज़ जिहड़ी है वो बुलंद करांगे। तां मनरेगा दे विच बदलाव गरीबां दे घरां दे चुल्हे ठंडे करन दी कोशिश है। सीएम मान ने यह ट्वीट करके कहा है। उन्होंने लिखा है कि केंद्र की भाजपा सरकार के वालों गरीबां ते मजदूरां दी रोजी रोटी का साधन मनरेगा स्कीम नूं बदल के गरीबां दे घरां दे चुल्हे ठंडे करन दी कोशिश की जा रही है। इस धक्केशाही के विरुद्ध पंजाबियों की आवाज़ बुलंद करने के लिए पंजाब विधान सभा का विशेष इजलास जनवरी के दूजे हफ्ते बुलाया जाएगा। तो कुल मिला के ये विशेष इजलास नूं लैके कह दिता गया, ऐलान कर दिता गया है बाकायदा ट्वीट के जरिए। और जिक्रयोग है कि लगातार जो बदलाव किए गए ने, भावें वो नां दे विच बदलाव होवे, भावें किस तरीके ये स्कीम हुण काम करेगी उस दे विच बदलाव होवे, उस नूं लैके विरोध हो रहा है। ਜਿਹੜਾ 60 करोड़ नरेगा के कार्ड बने पूरे देश च 60 करोड़ बंदे का नुकसान है। एक पास कहते हम गरीबों के लिए ये करेंगे, गरीबों के मसीहा अपने आप को कहलवाते हैं, और 60 करोड़ बंदा कित्थे जाऊगा जी? उन्होंने तुसी 100 दिन तो पूरा कर देंगे, तुम 100 दिन पूरा नहीं कर रहे, 125 दिन करके पाबंदियां ला रहे हो। नाम का मैनू कोई नहीं, तुम नाम जो मर्जी रखो, सानू हमें नाम से नहीं काम से मतलब है। काम दो, नाम बदलने से क्या फायदा हो जाएगा उनको? काम दो, लेकिन काम पर पाबंदी लगा दी। मतलब वही बात है जैसे गांव गोद लिए थे, एक इनका आदर्श गांव योजना नहीं आई थी पीएम ने, जब नए नए पीएम गांव गोद ले लो जी, एमपी को कहा, क्या हुआ उन गांव का, उन गोद लेने वाले गांव का? कहते जी पैसे आपको कोई नहीं देने, अपने एमपी लेट से इस गांव को पैसे देने। तो एक ही गांव क्यों? मेरे 700 गांव थे जब मैं एमपी था, संगरूर से 700 गांव है उसमें, तो मैं 700 गांव ही गोद लिए हुए मैंने। तो एक गांव को क्यों? मतलब सीधी सी बात है, आपको एक बच्चा देना है, आपकी गोद में एक बच्चा देना है, उसको दूध भी नहीं पिलाना, उसको खाना भी कुछ नहीं देना, लेकिन उसको आपने रोने नहीं देना। बस ये स्कीम है इनकी। मतलब आपको नरेगा की ये इसका नाम ये रख रहे हैं, इसमें 125 दिन करेंगे, लेकिन 125 दिन हम काम नहीं देंगे, ये काम नहीं करवाना, ये काम नहीं करवाना, पैसे भी नहीं देंगे। तो ग्राफिक्स का जिक्र करांगे। मनरेगा दे विच की कुछ बदलाव किया गया। पहला है कि नाम बदलिया गया। मनरेगा तो हुण पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना जिहड़ा है वो रख दिता गया है। ना दे विच बदलाव किया गया। हालांकि सीएम कह रहे सन कि ना तो सानू मतलब नहीं, काम तो मतलब है। काम की है? पहला काम सी कि 100 दिन जिहड़े ने वो इस स्कीम दे विच रखे गए सन। 100 दिन नूं लैके अश्योरिटी सी, 100 दिन नूं लैके भरोसा सी, पर हुण 125 दिन वो वधा के कर दिते गए ने। दिहाड़ी जिहड़ी है पहला 210 रुपए सी महज, और हुण उस नूं वधा के 240 दिन कर दिता गया। यानी कि फर्क की है? फर्क नूं लैके जिहड़ा है इस समय बदलाव नूं लैके सवाल है। अजिहा कोई प्रस्ताव जिहड़ा है मनरेगा दे विच नहीं है कि बदलाव है। एग्रीपॉज बिजाई ते वाढी दे दौरान 60 दिन सरकारी काम जिहड़ा है वो बंद रखा गया है। इस दे विच ये बदलाव किया गया है। यानी कि कुल मिला के इस तो पहला अजिहा कोई प्रस्ताव उस दे विच नहीं सी। भुगतान की गल की जाए, पहला 90% केंद्र भुगतान करता सी, 10% सिर्फ जिहड़ा है वो सूबा सरकार दे उत्ते बोझ कह लीए, जिम्मेवारी कह लीए। पर हुण 60% जिहड़ा है केंद्र दा होएगा और 40 रेशो जिहड़ी है वो सूबा सरकार दी कर दी गई। यानी कि 10% तो सीधा वधा के 40 कर दिता गया है। 30% ज्यादा भुगतान जिहड़ा है वो हुण पंजाब सरकार फॉर एग्जाम्पल सूबा सरकार नूं करना पड़ेगा। वंदे भारत पे चर्चा ना भी होती तो भी कोई बड़ी बात नहीं थी, कोई मुश्किल की जरूरत नहीं। बेसिकली देश की जो सबसे बड़ी पंचायत है, पार्लियामेंट है, वहाँ लोगों की जिंदगियों को, देश को आगे किस तरफ लेके जाना है उस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन हुआ बिल्कुल इसके विपरीत है। मैंने उस दिन हाउस में भी कहा था, मनरेगा का सिर्फ नाम ही नहीं बदला, मनरेगा का बेसिक स्ट्रक्चर और जो बेसिक पर्पस था, आम गरीब गांव देहात में अनस्किल्ड आदमी को रोजी रोटी देने का जो प्रावधान था उसको भी बदल दिया गया है। क्योंकि पहले मनरेगा में 90% फाइनेंस जो फंडिंग थी केंद्र सरकार करता था और लोगों को कई कई दिन, साल में कई कई महीने काम मिल जाता था। अब तो फंडिंग की जिम्मेवारी भी आधी स्टेट पे डाल दी है। स्टेट ऑलरेडी फाइनेंशियली जो मुश्किलात से गुजर रहे हैं, जीएसटी जब से आया है पूरा रेवेन्यू तो केंद्र सरकार ले जाता है। दूसरा उसमें 60 दिन की जो पाबंदी लगाई है पीक क्रॉप कल्चर में काम ना करने की,
ये इसका मतलब आप उसको काम ही नहीं देना चाहते। तीसरा, आप उसको नेचर ऑफ वर्क और ज्यूरिडिक्शन ऑफ वर्क ये भी केंद्र सरकार तय करेगा। फॉर एग्जाम्पल, उत्तराखंड में काम का नेचर अलग है, पंजाब की जरूरतें अलग हैं। उत्तराखंड में पहाड़ी एरिया में कोई काम होना है, कोई पहाड़ तोड़ना है, रास्ता बनाना है। पंजाब में कोई धर्मशाला बननी है, कोई तालाब साफ होना है। तो नेचर ऑफ वर्क केंद्र सरकार कैसे तय कर सकता है? ये तो स्टेट तय करेंगे ना, मैंने किसमें काम करवाना। तो ले दे के आप जब देखेंगे, नाम तो चेंज हुआ ही हुआ है, लेकिन नाम चेंज के बहाने गरीब की रोजी रोटी खत्म की है। इस सत्र में क्या वो 60 और 40 का जो रेशो तय किया गया है उस पर बातचीत होने वाली, जो कि फंड की समस्या तो राज्य सरकारों को होती है। और एक सवाल है, जो राम जी अंत में बिल के जो राम जी वर्ड यूज हो रहा है उसमें भी लोगों को आपत्ति है, इसे भी चर्चा किया जाएगा? देखिए, मैंने उस दिन हाउस में भी कहा था, राम जी पे हमें कोई चर्चा नहीं है। देखो, ये तो बीजेपी की नेता है, पॉलिटिक्स है कि हर जगह उन्होंने भगवान को नाम को लाइने लाना है, ये उनकी वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, सारा देश जानता है। लेकिन भगवान राम की जो दिशा दिखाई थी, उन्होंने जो रास्ता दिखाया, सबसे गरीब आदमी को उसकी रोजी रोटी देना, उसकी सेवा करना, वो तो इसमें आपने गायब कर दी। तो मैं पहले तो मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, मान साहब ने बहुत गंभीरता से लिया है। पहले मुख्यमंत्री हैं देश के जिन्होंने इमीडिएटली इस बिल के खिलाफ पंजाब की विधानसभा का सेशन बुलाया है। मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद भी करता हूं, और जरूर हम पंजाब के सभी विधायक इस पर चर्चा करेंगे। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਉਧਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜਾਖੜ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਦੀ ਮਿਮਿਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਐਮ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਓ 40% ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵੇਗੀ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ पैसा केंद्र सरकार ने रोकया है। तो सीएम मान दे वालों जिक्र किया गया और सुनील जाखड़ नूं सवाल किया गया। तो थोड़ी देर दे विच दस दईए कि सुनील जाखड़ दे वालों प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और बाकायदा उन्हां दे वालों हो सकता है, पॉसिबिलिटी पूरी है कि मनरेगा स्कीम दे विच जो बदलाव होए ने उसनूं लैके वेरवा दिता जाए। और अजिखे दे विच सीएम मान ने पहला ही उन्हां दी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो यह सवाल कर दिता। उन्होंने कहा कि यह पूछा जाए सुनील जाखड़ नूं कि 40% जिहड़े ने कित्थों आउणगे। और बाकायदा उन्होंने मिमिक्री करते हुए यह सवाल किया है, तंज कसते हुए बोलिया है कि साहब जी तो पूछियो 40% कित्थों देवेगी स्टेट सरकार। तो देखना होगा कि कुछ जवाब सुनील जाखड़ इसनूं लैके देंदे ने, क्योंकि मनरेगा दे विच जो बदलाव किया गया उसनूं लैके पुरजोर विरोध हो रहा है। सारियां पार्टियां जिहड़ियां ने उन्हां दे वल्लों विरोध किया जा रहा है, जिस ते सुनील जाखड़ सीएम ने इस सवाल किया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। 100 ਦਿਨ ਵੀ 1% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। 100 ਦਿਨ ਹੁਣ 125 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦੋਗੇ? ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਕਿ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। 40% ਸਟੇਟ ਦੇਊਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਈਵਨ ਬੀਜੇਪੀ ਰੂਲਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 40% ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਰੋਕ ਰੱਖੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ GST ਦਾ 50,000 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ RDF ਦਾ ਜਾਰੀ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 19,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਉਹ RDF ਚੋਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਦਿਓ ਨਾ, RDF ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰੋ। ਕੱਲ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ 125 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕਿ 125 ਦਿਨ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 40% ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 10% ਤੁਸੀਂ 40% ਕਰਤਾ। ਤੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਫੜੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 90% ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹ ਸਕੀਮ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ जो स्कीम का नां सी वो बापू गांधी के नां ते सी, पर हुण जी राम जी जिहड़ा है कर दिता गया। इसनूं लैके भी विरोध किया जा रहा है कांग्रेस के वल्लों। दूसरा, जिस तरीके बदलाव किए गए ने स्कीम दे विच ही काम करन नूं लैके पूरा ढांचा असीं कह सकते हैं उस दे विच बदलाव किया गया है। और हुण हिस्सेदारी सूबा सरकारां दी वध गई है, जिस नूं लैके कांग्रेस ने विरोध किया। I have spoken about this before. This
this bill is going to be very, very harmful for the poorest of the poor, because the original Manrega scheme, the way it was structured, where the centre paid 90% of the funds for it, was a scheme which was the backbone of the rural economy and the backbone, the greatest support for people who are very, very poor and had difficulty getting employment. And for 20 years, it's been one of the good schemes which has run, which has helped poor people, especially those who have nothing. Now, in this new formation, in the new form of the bill, when you cut down so much of the allocation from the center, and most of the allocation is, a lot of it is going to come from the state, the states are not going to be able to afford it, which means the scheme will die. And that is going to be very, very harmful. ਤਾਂ ਪ੍ਰਿयੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬੇहद ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਘਾਤਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀਐਮ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੈ ਬਿੱਲ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਗਰੀਬ ਇਸੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫਾਇदेमंद नहीं है। गांधी जी का राज्यसभा में भी इससे पहले भाई बिल जितने मर्जी पास कर ले, अनेकों करते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जी राम जी और महात्मा गांधी जी को का नाम हटाना, हम तो राम जी का सम्मान करते हैं और हमारे पूजनीय हैं, लेकिन महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन थे, उनका नाम हटाना ये गलत बात है। दूसरी बात, मनरेगा का 40% कहा है कि राज्य सरकारें देंगी, राज्य सरकारों के पास तो पैसा नहीं है। 10% राज्य सरकारें देती थी और 90% ये देते थे। लुधियाना में 54,000 कार्ड्स होल्डर हैं, एक ऐसा 1% एक बंदा ऐसा है जिसको 100 दिन का रोजगार मिला है। इसमें तो रोजगार बंद करने की बात है, और मेरे को लगता है मोदी साहब यही चाहते हैं कि रोजगार बंद हो जाए, इसलिए ही राज्यों को कहा है कि तुम 40% डालोगे। नाम भी बदल दिया और काम भी बंद। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता, जिन्होंने इस देश के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया, जिस तरह से उनका नाम मनरेगा के विधेयक से हटाया गया है और भगवान राम और महात्मा गांधी में एक आर्टिफिशियल फर्क करने की कोशिश की गई है, इससे दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय और कोई काम नहीं हो।